गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने ऑनलाइन टेस्ट जो दिया हुआ था वो ध्यान बिंदु उपनिषद का दिया था, क्योंकि कल ध्यान बिंदु उपनिषद कंप्लीट हुआ। ध्यान बिंदु उपनिषद में जो सवाल हम लोगों ने देखे थे उसको देखते हैं एक एक करके। वैसे तो ये सवाल ध्यान बिंदु उपनिषद ही है तो उसी से रिलेटेड होगा। नाद सुनने के दौरान मोर पक्षी की आवाज किस उपनिषद के दौरान बताया गया है? तो योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योगराज। ये तब आपको परेशान करेगा ये सवाल जब आप अलग से पर्टिकुलर टेस्ट अभी नहीं दे रहे, मिक्स करके सवाल पूछा जाए तब परेशान करेगा। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि व्योम रंध्र से गमन करने वाला नाद मोर पक्षी की ध्वनि के समान सुनाई देता है। उससे पहले एक और आवाज की बात हुई थी इसी में, वो कौन सी आवाज ध्वनि थी? उसके वीणा, वीणा की। हाँ, नहीं 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 नहीं, वीणा नहीं, शंख 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 की बात आई। अगला सवाल है, नारियों का मलशोधन, सूर्य चंद्रमा का संयोग, रसों का भी भली प्रकार शोषण किस अभ्यास के लिए बताया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट हमने कहा था लिखने के लिए इसको, ये महामुद्रा के लिए बताया गया है। किन्हीं को संशय हो तो बताइए। इसमें कहा गया शोधनम मलजालानाम घटनम चंद्र सूर्ययोः रसानाम शोषणम सम्यक महामुद्रा अभिधीयते। अगला सवाल है फिर, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार द्यो सूर्य सामवेद का संबंध निम्न में से किससे है? अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा। द्योलोक, सूर्यलोक, सामलो, सामवेद। अब देख करके बताइए किसमें था ये इंपॉर्टेंट चीजें। द्योलोक कहा गया, सूर्य कहा गया, शाम कहा गया, अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा किसमें था? बिल्कुल सही, मकार में था। ठीक है, मकार में क्या क्या है? द्योलोक, सूर्यलोक, सामवेद, स्व तथा महेश्वर का लय होता है। वर्ण कृष्ण और गुण तमोल गुण कहा गया। ये भी दिया जा सकता है किसका लय होता है, संबंध की जगह लय का भी आ सकता है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ है अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा, एक एक लेना है। अकार, उकार, मकार और अर्धमात्रा। तो इसका सही उत्तर है भू, भू भुव स्व। हाँ, भू भुव स्व। ठीक है, भू भुव स्व और मोक्षदायक। तो भू हो गया अकार, भुव हो गया उकार, स्व हो गया मकार और अर्धमात्रा हो गया मोक्षदायक। तो कौन सा उत्तर सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के दीर्घ अंश से निम्न में से कौन से फल की प्राप्ति होती है? ओंकार का 3 बताया गया था ना, मोक्ष की प्राप्ति, दीर्घ अंश से संपदा की प्राप्ति। हृष्य से कहा गया है पापों का दहन होता है हृष्य से। दीर्घ अंश से कहा गया था कल जो अक्षय संपदा की बात हो रही थी उसकी प्राप्ति। और अर्धमात्रा से प्रणव में कहा गया ये मोक्षदायक ही है। ठीक है, बढ़िया है। ये इस तरह से करना ज्यादा बेहतर होगा, फटाफट कर लेंगे। पूरक, ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु, रेचक, रुद्र, यह अवधारणा वर्णित है तो ध्यान बिंदु में है। क्या कहा गया है? पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया। ये प्राणायाम के देवता है, प्राणायाम के देवता नाम से सवाल आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू का है। ध्यान योग से पर्वत के समान डॉट 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 नाश होता है, नहीं खाली स्थान भरना है, पाप का नष्ट होता है। पहले मंत्र में कहा गया था यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? सिद्ध भद्र सिंह पदम। सिद्ध भद्र सिंह पद्म। सिद्ध भद्र कहाँ चला? सिंह पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। पहला वाला उत्तर बहुत सही, बहुत बढ़िया। निम्न में से किस चक्र में पुण्य पाप का नियंत्रण होना बताया गया है? मणिपुर में। मणिपुर चक्र में कहा गया, बहुत बढ़िया। जिसमें कहा गया तत्नाभि मंडलम चक्रम प्रोच्यते मणिपूरकम द्वादश महाचक्रे पुण्य पाप नियंत्रित है। एक और चीज है, महाचक्रे भी कहा गया है। ये महाचक्रे भी कहा गया, हाँ। ये चीजें छुप जाएंगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ने के दौरान ये मामला थोड़ा सा छिप गया था तो मैंने क्वेश्चन में आज डाला था। क्वेश्चन मिला था आप लोगों को ये वाला? जी सर, यही क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा। क्वेश्चन गलत हो गया। सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ सर, यही गलत हुआ। मेरा सही था सर, ये मेरा सही हुआ। ये मैंने कल इम्पोर्टेंट लिख लिया था, ये सही हो गया था। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए ये महाचक्रे वाला, ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन। ध्यान बिंदु उपनिषद में 10
कितनी नाड़ियों के नाम बताए? 10 नाड़ियां। 10 नाड़ियां नाड़ियों के और इसमें स्थान का ऐसा कुछ जिक्र तो है नहीं। नहीं। बस 3 नाड़ियों का बस स्थान बताया गया, बाकी का नहीं। हाँ, बस 3 का बताया गया। अगले सवाल पर आते हैं हम लोग। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार रेचक के समय किसका ध्यान करना चाहिए? रेचक के शिव का समय सर। शिव शिव जी का। रुद्र का। का है, ठीक है। शिव का ध्यान। रेचक की रुद्र। बात आई ना, रेचक रुद्र का ध्यान करना चाहिए। तो रुद्र नहीं है तो शिव है ना यहाँ पर। रुद्र नहीं है तो उनके बदले शिव है तो पर्यायवाची शिव है। ठीक है, ये शिव। ध्यान रखें। शुद्ध स्फटिक के समान त्रिनेत्र युक्त निष्कल कलारहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। नहीं तो आपके साथ मेरे जैसा हो जाएगा। हाँ, इसमें जो पूरक कुंभक है ना, उसमें उल्टा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। पूरक कुंभक। हाँ जी। ध्यान में तो उपनिषद के अनुसार योग के अंग हैं प्राणायाम, समाधि। प्राणायाम, धारणा और समाधि सर। प्राणायाम, धारणा, समाधि 3 होगा ना ध्यान। धारणा भी, हाँ। तो प्राणायाम, ए, धारणा, डी ध्यान, और समाधि। ठीक है, एडी हो। क्यों? क्योंकि इसमें आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बताया गया है। अगला क्वेश्चन है पूरक ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु, रेचक, रुद्र है, यह अवधारणा ध्यान बिंदु वर्णित है। उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में। ठीक है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार परमात्मा की स्थिति के बारे में चर्चा त्रिविध, है। त्रयाक्षर और अर्धमात्रा। त्रिविध ब्रह्म, त्रिगुण, त्रयाक्षर। नहीं, त्रिकोण ABC। त्रिगुण नहीं है। त्रिविधि त्रिअक्षर ब्रह्म है। है, त्रिअक्षर है, अर्धमात्रा है। ACD है। त्रिगुण और वेदज्ञ को छोड़ के बाकी 3। ये नहीं है, त्रिगुण नहीं है और त्रिविध नहीं है। यहीं फंस जाओगे त्रिगुण की वजह से। इसमें कह रहा हूँ, कल भी इस पे वेद दिक्कत वेता हो रही पता रखा है सर बाद में कि जो इनको जानते हैं वो वेद वेता है। हाँ, वो वेद वेदता है, लेकिन यहाँ पर वो बैठ जी। नहीं रहा है, तो इसीलिए जी इसमें सर। दूसरा ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये त्रिगुण वाला भी देख लीजिए। नहीं हो तो जिस पे अटक रहे हैं ना, जिस सवाल पे, वेदज्ञ है ना, तो वेद वेदता को वेदज्ञ भी समझ सकते हैं सर। गलती हो यहाँ पे सकती है। नहीं है, यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिक्कत हो जाए, यहाँ पे ऑप्शन में मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो हाँ, इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा। मैच ही नहीं कर रहा, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से वो नहीं होगा। ठीक है, वेद ये सवेद सीधे की बात हो गई थी। हाँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको जो जिसमें सब लोग अटक रहे हैं, अगर 4 लोग भी अटके तो बाकी 5वां भी कभी अटक सकते हैं, तो उसको अलग से लिख लीजिएगा। ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन है वे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंह, भद्र, सिद्ध, पदम। डी और ई। सिद्धम पद्मम सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम। अब इसमें बताइए ना, उत्तर देख के बताइए। DE। डी, बी ऑप्शन। डी और ई होगा, डी और ई होगा। ठीक है, डी किसमें है? बी वाले में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट, होने वाला। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण है। उकार से कौन सा गुण संबंधित है? उकार से सात्विक। सात्विक। आकार से कौन सा संबंधित है? राजो सर। राजसिक आकार से राजो। और मकार से? मकार से है रजोगुण। तमोगुण मकार। तमोगुण है मकर से। तमोगुण और श्वेत। ठीक है, श्वेत रंग। तमोगुण और श्वेत। ठीक है, बढ़िया। श्वेत तो उकार के लिए था ना? श्वेत नहीं सर, कृष्ण आएगा शायद श्वेत उसमें। नहीं, कृष्ण कृष्ण जी सर, कृष्ण। कृष्ण सॉरी आएगा। सॉरी, कृष्ण। श्वेत पीत और श्वेत कृष्ण। उकार के लिए, हाँ। उकार के लिए श्वेत है, तो श्वेत हो गया हमारा सात्विक। 100 से श्वेत, 100 से सात्विक। हाँ, ब्रह्मा का हो गया वो। इसमें है, हालांकि कई जगहों पे चीजें बदल भी जाती हैं। जी जी। नहीं बदलती, इसमें तो है ना। इसलिए ब्रह्मा का श्वेत है और इसका कंपैरेटिव विष्णु का पीत है और कृष्ण का। उपनिषद के अनुसार में सर बाकी सीक्वेंस तो सत रज तम आती है, इसके अंदर रज पहले आ गया है। हाँ, ये ध्यान है। इसका एक कंपैरेटिव स्टडी करने की जरूरत है। और सर सेम यही हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश की जगह पे भी। पहले ब्रह्मा मतलब विष्णु और ब्रह्मा जी में चेंज हो गया था, जो हमने देखा अभी। हाँ, वो उसके बाद वाले में। पहले में तो प्राणायाम के देवता का ये कंपैरेटिव ब्रह्मा के साथ श्वेत ही आता है सर। इसका करना है। ये कंपैरेटिव है। अच्छा, ठीक है। देव जी कर ले, मतलब बदमाशी नहीं छोड़ोगे आप। ठीक है, बदमाश आदमी। ठीक है, अब आइए अगला सवाल है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन, प्राण, संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, षड योगांग। सर इसमें दिमाग लिया था थोड़ा सा। ए बी। ए और लगाना बी। पड़ेगा। ये भी ए और बी।
मैं प्राणायाम ढूंढ रहा था, फिर प्राण ए भी लगाया मैंने। ए भी लगा दिया, सही हो गया किसी तरह, ए और बी। चलिए हाँ, तीसरा क्योंकि उत्तर। उसमें आसन प्राणायाम बोला है ना, इसमें प्राण संरोध। मैं कहा प्राणायाम तो है ही नहीं, प्राण संरोध है, फिर मैं कहा यही लगा देता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। बी और सी। द्यो और मकार सामवेद में बी और सी। द्यो और सामवेद। दियो और सामवेद, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 48वां नहीं है तो उस हिसाब से, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत जागृत में important। आंखों में श्रम हो गया, स्वप्न में प्रथम, सुषुप्ति में द्वितीय और लास्ट में तृतीय। में द्वितीय और तृतीय में आ जाएगी, सुषुप्ति में तृतीय हो गया लिखा हुआ है। द्वितीय ये और ऑप्शन आना तुरीय में चाहिए। हो जाएगा तृतीय। ये ऑप्शन आना चाहिए। तो इस हिसाब से हो गया, ए का हो गया 4, ठीक है, बी का हो गया 1, सी का हो गया 2, डी का 3, पहला ऑप्शन। ठीक है, बहुत सुंदर। कभी ये रिकॉर्डिंग सुनते हो आप लोग? एक साथ इतने लोग बोलते हैं क्या सुंदर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ इसको, सुनना क्या, आज वाला नहीं डाल पाया हूँ, सुनना इसकी रिकॉर्डिंग, मजा आएगा। पहले सुनते थे सर, अब नहीं सुनते। हाँ, अब रिकॉर्डिंग नहीं देखते आप। जिस दिन क्लास नहीं करते उस दिन सुन लेते हैं कभी कभार। हाँ, ठीक बात है, जहाँ जरूरत हो वहीं सुन लीजिए। आइए, ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। प्राण में या, अपान में य, र, प्राण में यकार, अपान में रकार र, और फिर रयान ब, में ल, और उ में व। वकार। चार वकार तीन आएगा ना, ए का वकार आएगा तो हाँ। पहला ऑप्शन होना चाहिए या थर्ड ऑप्शन होना चाहिए? डी का फर्स्ट पहला ऑप्शन आना चाहिए। एक ना यो आएगा, यकार आएगा यकार फर्स्ट आएगा ऑप्शन में आएगा और सर। और अपान का रकार आएगा, या तो बाद रा, यर लव। प्राण तो लव, अपान व्यन उदान। व्यान का 2, उदान का 1। ठीक है, यार अलावा, ठीक है, बढ़िया। और समान के लिए क्या होगा? हाँ। समान। ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस अगर गलत हो गया तो मामला गलत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत सर important। इसमें ना मैं पहले कंफ्यूज हो गई थी, बाकी सब जगह लवर यह था ना, इसमें मैंने सर सोचा कि ये मैच नहीं हो रहा है, इस क्वेश्चन ने मेरा टाइम लिया था। अच्छा, हो सर गया ये था सर। वर्ण और तत्व याद नहीं हो रहे। इस क्या चीज याद नहीं हो रहा है? 105। वर्ण और तत्व इसके साथ। वर्ण तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन तत्व को तो याद रखना पड़ेगा, तत्व कभी भी पूछा जा सकता है। तत्व का एक काम करो, वो टेबल बना लो छोटा सा कागज पे, पॉकेट में रख लो, जब गए क्लास लेने योग की एक बार निकाल के देख लिया, उस पर जरूर लिख देना किस उपनिषद को पढ़ना है, योग तत्व और ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ना, ध्यान बिंदु उपनिषद हेडर दे देना, उसमें लिख लेना। 2-4 दिन देखोगे, देखना याद हो जाएगा। जो चीज मैं याद तो ना हो, मैं जिनके तो पास क्लास के समय, बीच में वीडियो भी चला के देख लेता हूँ। अरे मेरी वीडियो मत चलाया करो, भगा देंगे लोग। नहीं भगाएंगे। आए 105। ध्यान बिंदु उपनिषद में कितने कुल मंत्र हैं? 105। अब अगला है, ये दिसंबर में पूछा गया था, ध्यान में देखो कैसे घुमाया गया। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार अंतःकरण का धनुष। अधिकरण से प्रणव है। अंतःकरण का क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, घुमा के बहुत। ये सर मेरा गलत हो गया था, दिमाग में चल रहा था प्रणवो धनु और सर निशान लगाया फिर बाण पे। अब आते हैं 7वां योग उपनिषद है हमारा, नाद बिंदु उपनिषद। 7वां योग उपनिषद नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद लिया गया है आपका ऋग्वेद से। काका सासू काका ऋग्वेद लाओ। ऋग्वेद के बाद 8वां आपका किसी उपनिषद से, जो किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, योगराज वाला। तो नाद बिंदु आपका जुड़ा हुआ है ऋग्वेद से, और इसमें ओंकार की सुंदर व्याख्या की गई है, और ओंकार को हंस मान करके उसके अलग अलग अंगों का वर्णन किया गया है। और इसी में एग्जाम में एक सवाल आता है, ओंकार के 12 मात्रा का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो नाद बिंदु उपनिषद में ओंकार की 12 मात्राओं का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और 12 मात्रा के साथ फिर प्राणों का विनियोग बिठाया गया है, फिर उसमें कहा गया है कि साधना करेंगे तो कौन कौन से फल की प्राप्ति होगी, ये कहा गया है।
और नाद बिंदु उपनिषद में मंत्र संख्या बताया गया है 56। इसको हम लोग देखते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में कुछ नहीं, इस एक प्लेट में अगर आप समझ गए तो पूरा आपको नाद बिंदु उपनिषद समझ में आ जाएगा। 4 बिंदु, मुख्यतः 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई है। पहले जो बिंदु है वो है ओंकार की हंस से तुलना की गई। ओंकार हंस है, उस हंस में जो है सब कुछ दिखाया गया है, दायां आंख, बायां आंख, धर्म अधर्म, उकार अकार, ये सारी चीज, यानी ओंकार की तुलना हंस से की गई है। एक तो हम लोग ये देखेंगे प्रॉपर। फिर ओंकार की 12 मात्राओं का निरूपण किया गया है। तो 12 मात्रा कैसे, आप कहोगे मात्रा तो 3 होती, चलो अर्धमात्रा ले लिया तो 4 हो गया, 12 कहाँ से आ गया? तो ये चारों जो होता है अ, ओ, म और अर्धमात्रा, तो सबके 3-3 हो गए गुण, सबके 3-3 गुण हो गए। अ के 3 गुण, ओ के 3 गुण, म के 3 गुण, अर्धमात्रा के 3 गुण, सब मिला देंगे तो कुल 12 संख्या होता है, तो 12 मात्रा हो गया। या इसको दूसरी तरह से हो सकता है, क्वेश्चन पूछ दे 12 कला, ओंकार की 12 कलाओं की चर्चा। फिर 12 मात्राओं में जब साधना करते हैं, उस साधना का फल बताया गया है। पृथ्वी का सम्राट बनने से लेकर के ब्रह्मलोक की प्राप्ति तक की चर्चा आई हुई है। फिर चतुर्थ जो मुख्य बिंदु इसमें लिया गया वो नादानुसंधान के बारे में लिया गया है कि नाद के द्वारा लय की प्राप्ति होती है, यानी नादानुसंधान से समाधि की प्राप्ति होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओंकार से शुरुआत की गई है, हंस के रूप में बता करके कैसे हंस के अंग में पूरी सृष्टि को का निरूपण किया गया है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस चीज का निरूपण हंस में किया गया है। तो 4 मात्रा है, 3 गुण है, धर्म अधर्म है और 7 लोक है। तो 16 चीजों का यहाँ निरूपण किया गया है। 16 चीजों का निरूपण, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? 4 मात्रा हो गया आपका, आप कहेंगे 12 मात्रा कर रहे हो, इसी 4 में तो 3-3 निकलेगा तो 12 मात्रा हो रहा है ना। अकार उकार मकार अर्धमात्रा हंस में ये दिखाया गया पहले। फिर उसके बाद में कहा गया है सतरज तम, ये 3 गुण हो गया, छिपा नहीं किसी से। धर्म अधर्म, ये 2 चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। और 7 लोक की चर्चा है, ये भी सीक्वेंस में अगर आपको याद रहेगा तो ये उपनिषद तो पूरा कंठस्थ हो जाएगा। बाकी उपनिषद के मुकाबले सबसे आसान है, तुरंत याद होने वाला है, सुंदर है ये। भूलोक भूलोक स्वलोक महलोक जनलोक तप और सत्यलोक। भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। इस 7 याद रहेगा ना। मैं बोल रहा हूँ तो पीछे पीछे भी बोल जाइए तो याद हो जाएगा। कहाँ किसका निरूपण किया गया है, पहले इसको शब्दों में देख लीजिए, फिर तस्वीर पे देखिएगा। अकार दायां पंख, उकार बायां पंख, मकार पूंछ, अर्धमात्रा शीर्ष कहा गया है। और गुण में कहा गया सतोगुण शरीर है, रजोगुण पैर, रजोगुण और तमोगुण पैर है, ये नहीं कहा गया बायां की दायां। धर्म अधर्म को कहा गया है दायां आंख बायां आंख, धर्म को कहा गया दायां आंख है, अधर्म को कहा गया है लेफ्ट आई है। फिर 7 लोक की चर्चा, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। भूलोक कहा गया दोनों पैर, भुवा कहा गया जंघा, स्व कहा गया कटी, मह कहा गया नाभि, जन हृदय को, तप कंठ को, सत्य भ्रिकुटी को। अभी तुरंत याद होगा, चिंता मत कीजिए, देखिए कितने अच्छे से याद होगा। वैसे इसमें थोड़ा सा समय दे देते हैं। आप लोग तो पढ़ के आए होंगे, पूरी उम्मीद है पढ़ के आए होंगे, सबको याद होगा, फटाफट याद होगा। हाँ, सब लोगों ने कहा पढ़ के आए हुए। अब इसमें देखिए हमने कहा था इसमें क्या, धर्म अधर्म दाईं आंख, अधर्म बाईं आंख, धर्म दाईं आंख, अधर्म बाईं आंख। अकार दायां पंख, उकार बायां पंख, अकार दायां पंख, उकार बायां पंख। और फिर कहा गया है मकार पूंछ है, मकार पूंछ है। और अर्धमात्रा हो गया सिर, दोनों हाथ, पूंछ और सिर, उसमें अकार उकार मकार अर्धमात्रा बिठा दीजिए। फिर 3 गुण बिठाइए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण हो गया शरीर, रजोगुण तमोगुण हो गया दोनों पैर, और बाद में आपको यहाँ ले आइए धर्म अधर्म हो गया दोनों आंख। अब देखिए इसको एक साथ देख लीजिए, चूंकि पढ़ के आए हैं इसलिए एक साथ हम देखते हैं। पहले क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या देखेंगे, अकार उकार मकार अर्धमात्रा अकार सबसे पहले देखेंगे, सीक्वेंस में देखिए। अकार दायां पंख, उकार हो गया आपको बायां पंख, ऐसे देखते रुकिए, मैं ये वाला ले आता हूँ। हाँ ऐसा, अकार हो गया दायां पंख, उकार हो गया बायां पंख। फिर उसके बाद क्या आएगा, अकार उकार के बाद
मकार पूंछ हो जाए, और सिर हो गया आपका अर्धमात्रा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ था, सतरजतम वाली बात थी। सतरजतम, शरीर सतोगुण कहा गया, सतोगुण हो गया शरीर। रज और तम आपका कहा गया है पांव है, रज तम पांव है, यहाँ हो गया। फिर धर्म अधर्म था सीक्वेंस में, धर्म दाई आंख, अधर्म हो गया बाई आंख। क्लियर हो गया। अब रह गया आपका 7 लोक। 7 लोक कैसे याद करेंगे, खटाखट याद होगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे याद होगा, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, उसके बाद भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। भू भुव स्व मह, यही है ना, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। 4 एक साथ याद कर लिए, 3 एक साथ। पहले सीक्वेंस में जानबूझ कर याद करने के लिए, शरीर में तो स्थापित कर देंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। भू भुव स्व मह, भू भुव स्व मह, जन तप सत्य, जन तप सत्य, जन तप और सत्यलोक। तो देखिए सबसे पहले भूलोक, तो कहाँ से शुरू होंगे, आप अपने शरीर से नाम मान के चलिए कि पांव जो है उसको कहा गया है भूलोक है। पांव कहाँ है, जमीन पे, भूलोक हो गया। उसके बाद आता है भुवलोक। भुवलोक पांव से ऊपर आइए, जंघा में आ गए भुवलोक, जंघा में भुवलोक। और उस जंघा के बाद क्या होता है, कमर होता है, कमर, कटी, कटी में हो गया आपका स्वलोक, कमर में हो गया स्वलोक। कमर के बाद क्या आता है, नाभि, नाभि प्रदेश, नाभि में हो गया आपका महलोक। नाभि के बाद क्या आता है, हृदय स्थान आता है। हृदय स्थान हो गया आपका हार्ट वाला पोर्शन, हो गया जनलोक। और जनलोक के बाद क्या हुआ, कंठ आता है, देखिए कंठ चक्र, कंठ विशुद्धि चक्र, ये हो गया आपका तपोलोक। और उसके बाद हो गया भ्रिकुटी, भ्रिकुटी आपका हो गया सत्यलोक, भ्रिकुटी सत्यलोक हो गया। कुछ तो चक्रों से भी मेल खाता है, और कुछ चीजें, पांव जंघा हो गया, पांव जंघा कमर, पांव जंघा कमर, ऐसे याद रखिए। उसके बाद हो गया नाभि, हृदय, कंठ और भ्रिकुटी। क्लियर है, कर लेंगे सब लोग, दिक्कत तो नहीं होगी। सब लोग थम्स अप कीजिए। अच्छे से याद करा दिया आपने। हाँ, हो गया ना, जिनको नहीं हुआ वो बताइए, उनको भी याद करा देता हूँ। चलिए छोटा टॉपिक है तो कर लेते हैं। अच्छे जिनको से याद नहीं करा हुआ वो बताया आपने। करा रखा था ना पहले, याद हाँ होगा। जी, कोई नहीं पर्सनली बोलेंगे, पूछ पूछ के याद कराया था। पूछ पूछ सर के वो याद करा भू सब लोग। भूवस्व तो इजी है, उसके बाद वो सर वो कुछ जो भुआ है वो जंघा आएगा या फिर घुटना, घुटना आएगा सर, जानू। घुटना और जंघा दोनों के संदर्भ में भी कहा जाता है जानू के लिए, ठीक है। तो उसको जानू ही याद कर लो, कोई बात नहीं। जानू नहीं भुवा याद कर लो ना, सीधा सीधा। हाँ हो गया, कौन सा बताइए, आप लोग बोलिए। दाया पंख दाया पंख, दाया पंख, वो हो गया बायां पान। बाया बाया पंख, पंख, बाया पंख माँ हो गया, माँ पूंछ, पूछ, पूंछ हो गया। और अर्धमात्रा हो गया मस्तक, शीश मस्तक, मस्तक हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब किन्हीं का इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद सत, रज और तम है। सत क्या हो गया, शरीर, शरीर, शरीर शर्मा शरीर हो गया। रज और तम रज दोनों और पैर, दोनों पैर हो गए सर। दोनों दोनों नंबर पैर। हो गए सर हमारे। क्लियर। अब आया धर्म अधर्म। धर्म धर्म क्या हो गया, दाया, अधर्म बाया। दाया बाया आंख, अधर्म आठ, बाया। धर्म अधर्म। उसके बाद 7 लोक हम आया है। अधर्म को सर बाय बाय करते हैं, इसीलिए बाई आंख हो गई अधर्म। नहीं नहीं, गलत हाँ, काम करो तो उल्टे हाथ से करो, सही काम कर रहे हो तो सीधे हाथ से कर लो। सीधे हाथ ऐसे से ही याद करो। किया था। ठीक है, तो अब देखिए देव जी, आंख इधर उधर ना हो जाए आपका। आइए अब आते हैं 7 लोक पर। भू भुवा स्व मह, जन तप और सत्य। अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो बहुत आसान है। दोनों पैर, दोनों जानू, पैर, जानू, भुजंगा, कटी, जन्म, कमर हो गया, तप, कटी, सत्य, जानू, अरे जानू नहीं हो गया देव जी, जानू, फिर कटी, जानूनी, फिर नाभि, फिर हृदय, हृदय, फिर कंठ और फिर भ्रुकुटी। भ्रिकुटी हो गया। नाभि, नाभि हो गया, हृदय हो गया, कंठ हो गया, भ्रिकुटी हो गया। क्लियर है, लोक सर याद हो गया। सत्य बोलते वक्त दिमाग इसको भी चकराता है ना। सर ऐसे याद कर सकते हैं हम इसको, ऐसे भी जैसे कि भू और भुवा, तो हमें करना पड़ेगा कि दोनों पैर और जगह में। फिर सर सब यानी कि थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि स्वादिष्टान जो है
वो हमारे कटी प्रदेश के आसपास होता है। फिर मह नाभि में आ जाएगा, क्योंकि नाभि में मणिपुर है वो महान है, क्योंकि वहां से हमारा पाप पुण्य रिलेटेड होता है। फिर जन आ जाएगा हमारे हृदय में, क्योंकि हम हमारे बोलते हैं ना कि प्रिय जन हमारे हृदय में वास करते हैं, इस टाइप से सर जब भाषण देते हैं, तो इसीलिए जन आ जाएगा हृदय में। कंठ में आ जाएगा तप, क्योंकि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, गले से बार बार में बोल रहे हैं, तो हमारा कंठ जो है वो तप कर रहा है। फिर सर सत्य आ जाएगा हमारा भ्रुकुटी में। सुंदर। ऐसे ही सब लोग याद कर लीजिए कुछ ना कुछ कह के। ऐसे ही किया सर हम लोगों ने याद। हाँ, आप लोगों ने तो उसमें किया हुआ था। अब जो 4 मात्रा हो गया ओंकार का, हर मात्रा का कहा गया, हर मात्रा 3 कला से युक्त है, तो 4 गुना 3 हो गया 12 कला से युक्त। तो ओंकार कितनी कला से युक्त हो गया? 12 कला से युक्त हो गया। और ओंकार 12 कला से युक्त का यहाँ दूसरा अर्थ लगाया जाता है, ओंकार 12 मात्राओं वाला है, ये भी लगाया जाता है, 12 मात्राओं वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक देख लीजिए, नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार को जानने की यौगिक तकनीक क्या है? प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा। धारणा। क्यों कहा गया है? यहाँ देखिए, इस मंत्र को देखिए, इसमें कहा गया काल त्रये अपि यत्रेमा मात्रा नूनम प्रतिष्ठिता एष ओंकार आख्यातो धारणा भी निर्बोधता। धारणा, जिनको धारणा से बोध होता है, जिनका धारणा से जिनको जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 2019 में, कभी भी रिपीट हो सकता है। उसके बाद जो 12 मात्रा वाला ये ओंकार है, 12 कलाओं वाला ये ओंकार है, उसमें नाम अलग अलग, उसकी विशेषता बताएगी। पहली मात्रा घोषणी कही गई है, दूसरी मात्रा विद्युन मात्रा कही गई है, तीसरी मात्रा पातंगी कही गई है, चौथी मात्रा वायु वेगनी, पांचवी नामधेया, छठी ऐन्द्री, सातवीं वैष्णवी, आठवीं सांकरी, नौवीं मात्रा महती, 10वीं धृति, 11वीं नारी और 12वीं मात्रा ब्राह्मी है। सर ये वही है ना, घोषणा की विद्युत चली हाँ, गई, पतंग इसमें उड़ाई वायु वेग से। हाँ ठीक है, तो इसमें एक निमोनिक बिठाया था, आप अलग भी निमोनिक बिठा सकते हो अपना। घोषणा हुई कि विद्युत चली गई, बच्चे पतंग उड़ाने लगे वायु के वेग में, नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी सांकरी ने, नाम कमाया ऐन्द्री वैष्णवी सांकरी ने, महती माता ने बुलाया धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ, धृति नारी ब्राह्मी आ जाओ। कैसे भी आप कुछ और बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब बना लेंगे, लेकिन वो आपको याद रहना चाहिए, 12 मात्रा हो जाएगा, इसमें ज्यादा समय हम लोग नहीं लगेंगे। उसके बाद जो 12 मात्रा है, उस 12 मात्रा, देखिए अब इसमें एक चीज बताया था, क्वेश्चन पूछने का मुझे लगता है एक तरीका, बहुत उलझाएंगे तो यहाँ सुलझाएंगे, कि पहली मात्रा जो आकार है उससे संबंधित जो 3 चीजें हैं, उसमें कौन कौन सी बातें कही गई? आकार में 3, घोषणी, विद्युन मात्रा और पातंगी। और उकार में कहा गया है, ये उकार ही है, चतुर्थ पंचम छठा, वायु वेगनी नामधेया ऐन्द्रित। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, उकार में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं? तो चतुर्थ पंचम षष्ठ, ये हो गया। आकार में कौन कौन सी मात्राएं आएंगी? पहली, दूसरी, तीसरी मात्रा 12 में से। मकार में कौन सी मात्रा आएंगी? 7वीं, 8वीं और 9वीं मात्रा। अर्धमात्रा में कौन सी मात्रा आएगी? 10वीं, 11वीं और 12वीं मात्रा। तो ये भी एक दिमाग में बस बिठा लीजिएगा, बाकी तो सेट आपका हो ही गया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है, ये थोड़ा सा टफ होता है, इसको भी याद करेंगे तो हो जाएगा। हर मात्रा पर जब हम ध्यान करते हैं, जब हम साधना करते हैं हर मात्रा पर, तो उसमें जब सिद्धि होती है, तो सिद्धि होने पर उसका फल क्या होता है, ये चर्चा की गई है। पहली मात्रा में जब करते हैं और आपकी सिद्धि हो जाती है, तो सार्वभौमिक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में जन्म होता है, इसके लिए घोषणी शब्द आया हुआ था। दूसरी मात्रा में सिद्धि हो गई तो महान यक्ष के रूप में आपका जन्म होगा। तीसरी मात्रा में आपकी सिद्धि हो गई तो विद्याधर के रूप में जन्म होगा। चतुर्थ मात्रा के रूप में आपकी सिद्धि हो गई चतुर्थ मात्रा पर, तो गंधर्व के रूप में जन्म होगा। 5वीं मात्रा पर सिद्धि हो गई तो तुषित नामक देवों के निवास, साथ जाकर के निवास करेंगे, चंद्रलोक में सम्मानित भी होंगे। 6ठी मात्रा पर अगर आपने कर लिया साधना, तो देवराज इंद्र के सायुज्य पद की प्राप्ति करेंगे। 6ठी में देवराज इंद्र कहे गए हैं। 7वीं में कहा गया है भगवान विष्णु के पद वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे, सिद्धि मिल गई तो।
8वीं में सिद्धि मिल गई तो रुद्र लोक जाएंगे शिव के धाम में। 9वीं में कहा गया है महलोक में जाएंगे। फिर 10वीं में कहा गया है जनलोक में जाएंगे। 11वीं में कहा गया तपोलोक में जन्म होगा। और 12वीं में तो ब्रह्मलोक में प्राप्त होगा। ये तो 3 जो है ना बीच का, यहाँ ब्रह्मलोक, तो ये वाला तो याद रखिए, 12वीं से ब्रह्मलोक, 12वीं ब्रह्मलोक, 12वीं मात्रा, उससे ऊपर 3 हो जाएगा आपका महलोक, जनलोक, तपलोक। महलोक, जनलोक, तपलोक, और शाश्वत सत्यलोक ही ब्रह्मलोक है, ऐसे याद रखिए। मह से महती है ही। उससे ऊपर 3 हो गया इंद्र जी, भगवान विष्णु और शिव। इंद्र भगवान विष्णु और शिव वाला हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ निमोनिक बिठाइए। एक क्वेश्चन देखिए फिर आता हूँ अनिता जी। नादबिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की कला क्रमशः है। अब ओंकार की, हाँ ये तो पूछा हुआ है, ओंकार की कला क्रमशः है। वायु वेगनी पातंगी घोषणी बिंदुन मात्रा नामधेया। क्रमशः तो क्रम से पूछा गया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। घोषणा हुई, घोषणा हुई, विद्युत की गई, वो तो ऑप्शन हो पतंगी, गई ना। नामधेया, वायु वेग वायु नामधेया, वायु वेगनी, इंद्री सी लास्ट में नाम दिया है। 4th नंबर नामधेय, सी डी चौथा। फोर्थ नामधेय, 5वीं वायु। एक से नहीं चौथा काम नंबर। चल रहा है। ई वाला जो है ना वो 3 जगह पर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला घोषणा, विद्युत और पातंगी, CDB। CDB किस में है? 4th नंबर। 4th नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक है। आइए अनिता जी, कोई वो है क्या आपके पास में, निमोनिक है क्या? जी सर, मैंने याद किया था, वो मैं बताना चाहती हूँ। हाँ बताइए बताइए, आइए। चक्रवर्ती सम्राट घोषणा करते हैं, विद्युत जैसा यक्ष, पतंजलि जैसी विद्या, गंधर्व जैसी वायु, सोम जैसा नाम, इंद्र जैसी ऐन्द्री, विष्णु जैसी वैष्णवी, शंकर, रुद्र, महलोक, ये महती में महलोक, धरती पे जनता रहती है, नारी को तपाया जाता है, और ब्राह्मी यानी कि ब्रह्मा जी। ठीक है, आपने इसको उसके जो गुण है यानी कि जो कला है, कला से भी आपने जोड़ लिया हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो लेकिन देखिए, सबको सब निमोनिक जरूरी नहीं फिट बैठे, लेकिन जो जिन्होंने अपना निमोनिक सेट कर लिया उनको तो पूरा फिट बैठ गया, अब उनसे गलती नहीं होगी। तो आप लोग या तो किसी का अपनाइए या अपना कोई बनाइए, ऐसा भी है। योग युक्त कौन है? अब कहा गया है जब साधक मन सहित सभी इंद्रियों, तीनों गुण से परे हो जाता है, परम तत्व में विलीन हो जाता है, तब वह उपमा रहित हो जाता है। अब कोई उपमा उसकी नहीं है, कल्याणकारी शांत स्वरूप हो जाता है वो। ऐसी उच्च स्थिति में पहुंचे साधकों को योग युक्त कहा जाता है, योग युक्त। प्रारब्ध कर्म जो हमारे हैं उसका क्षय होगा तभी तो मुक्ति मिलेगी। तो प्रारब्ध कर्म का क्षय कैसे होता है उसकी चर्चा की गई है कि जैसे तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है आपके अंदर, जैसे ही वैसे ही कहा गया है प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। ये ध्यान रखिए, जैसे ही तत्व ज्ञान का प्राकट्य होता है वैसे ही प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाता है। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो पिछले कई जन्मों में किए हुए हैं। जैसा कि स्वप्न लोक की चीजें असत होने के कारण जागने पर लगता है कि पहले कुछ है ही नहीं, जो सोए हुए में हमने स्वप्न देखा वो सब स्वप्न विलुप्त हो गया, वैसे ही जब आपका तत्व ज्ञान प्रकट होता है तो प्रारब्ध कर्म विलुप्त हो जाता है, जन्म जन्मांतर भी नहीं रहता है फिर, क्योंकि ज्ञान होने पर वह जागता है और पहले का सब कुछ उसको स्वप्न सदृश प्रतीत होने लगता है, स्वप्न सदृश प्रतीत होने लगता है। प्रारब्ध कर्मों के समाप्त होने पर शिव के कल्याणकारी स्वरूप का ही प्रादुर्भाव होता है। किनका प्रादुर्भाव? शिव के स्वरूप का, कल्याणकारी स्वरूप का प्रादुर्भाव होता है। बादलों के छटने पर जैसे सूर्य देव का प्रकाश आता है वैसे उनको लगता है भगवान शिव के समान हो गए। अब लास्ट में हम लोग पहुंच गए हैं जहां पर नादानुसंधान की चर्चा आई हुई है। नादानुसंधान में कहा जा रहा है 31वें मंत्र में, सिद्धासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीम शृणुयाम दक्षिणे करणे नादम अंतर्गतम यद सदा। सिद्धासन में बैठना है और दाहिने कान से आपको नाद सुनना है। शुरुआत में महान नाद सुनाई देता है, फिर अभ्यास बढ़ने पर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर नाद सुनाई देता है।
इस तरह नाद के अभ्यास से साधक तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। नाद से साधक क्या होता है? तुर्यावस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंत अवस्था, तीन अवस्थाएं अभ्यास करते करते आती हैं। समुद्र, मेघ, भेरी और झरना। समुद्र, मेघ, भेरी, झरझर, निर्झर लिखा हुआ है। समुद्र, मेघ, भेरी, निर्झर नाद ये सुनाई देता है। मध्यावस्था में मर्दल, घंटा, काहलज और नगारे कहा गया है। काहलज, मर्दल, घंटा, काहलज है और अंत में किंकनी, वंशी, वीणा, भ्रमर के समान नाद सुनाई देता है। तो इसमें दिक्कत होगी नहीं। हम लोग पढ़ रहे नाद बिंदु उपनिषद, और इसमें फिर कहा गया उस नाद को ना दो तरह का बताया गया। एक कहा गया है घन नाद और एक कहा गया है सूक्ष्म नाद। तो पहले घन मतलब जो तेज आवाज वाला है, सूक्ष्म मतलब एकदम पतली आवाज हो जाएगी। मन को या तो घन नाद में या फिर सूक्ष्म नाद में केंद्रित करना चाहिए, इधर उधर मन को भ्रमित ना होने दें। फिर अभ्यास से मन नाद में एकीभूत हो जाता है, लय हो जाता है। फिर नाद जो है चिदाकाश में विलय हो जाता है नाद का। तो सभी चिंताओं को छोड़कर मन यानी चित्त को सिर्फ नाद में लगाना चाहिए। मनोलय की चर्चा, मनोलय, मन यानी मन का अस्तित्व कब तक रहता है ये भी कहा गया है। तो मन में आकाश तत्व का संकल्प तभी तक रहता है जब तक कि शब्दों का उच्चारण और श्रवण होता रहता है, और निःशब्द जब हो जाता है तब पर ब्रह्म के परमात्म तत्व का तो अनुभव हो जाता है। यानी अब देखिए, अब उसी बात को समझाया गया है नीचे दूसरे तरीके से कहा जा रहा है कि नाद के रहने तक ही मन का अस्तित्व है। नाद के समापन हो जाने पर मन अमन हो जाता है। क्यों? नाद से मन का क्या संबंध है? ये तब होगा, ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब आप नाद में मन को लगाएंगे। और नाद में मन लगा दिया, अब नाद से मन मिल गया। अब नाद जब तक है तब तक मन है, नाद खत्म मन खत्म। जैसे मान लीजिए एक बस है, बस में हम बैठ गए और बांध दिया सीट से। अब बस जब तक है तब तक है, बस जहां जाएगा वहीं जाएंगे। बस खत्म हम खत्म, उस तरह से हो गया। लेकिन तब होगा ना जब बस में बैठेंगे। अब योगी की स्थिति कैसी होती है? जब उनको मुक्ति की अवस्था हो गई, जब निःशब्द हो गया, सब हो गया, परमात्म तत्व की अवस्था हो गई, तो योगी की अवस्था कैसी होती? योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि सभी अवस्थाओं से मुक्त हो जाता है, सभी चिंताओं से रहित हो जाता है, और योगी मृतवत हो जाता है। मृतवत मतलब मरता नहीं है वो, यहाँ तात्पर्य मरने से नहीं है। तब वह शंख, दुदुम्भी जैसे नाद का श्रवण कभी नहीं करता है। मन जब अमन हो जाता है तब वह चेष्टा रहित हो जाता है, कोई नई चेष्टा नहीं करेगा। तब ना उसको शीत भी नहीं, तो फिर ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, सुख और दुख का भी अनुभव नहीं होता है। योगी मान अपमान से परे हो जाता है, वह तुर्यावस्था में सदैव स्थित हो जाता है। तुर्यावस्था में सदैव स्थित हो जाता है। क्वेश्चन देखिए, जो जून 2025 का है। ये क्वेश्चन आया जून 2025 में। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान किए। अकार, उकार, मकार, अर्धमात्रा। तो अकार क्या हो गया है? दक्षिण। उकार हो गया उत्तर पक्ष। मकार मकार हो पूछ, अर्धमात्रा मस्तक, अर्धमात्रा जून 25 का एक और सवाल है। ए बी डी, पांच को क्रमशः करो। ए बी ई ए, सी बी पुष्णी विद्युती सर सी डी, घोषणा विद्युत चली सी डी, डी बी ई फर्स्ट वाला होगा सी डी। ये हो गया, ठीक है, सीक्वेंस ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अक्टूबर 22 का एक सवाल देख लेते हैं। वायु वेगनी, इंद्री, महती और नारी, अब ये मात्रा से लगाया गया है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए उंगली पर। वायु वेगनी कौन सा होगा? घोषणा हुई कि चौथी मात्रा। चौथा इंद्री तो याद है, नारी से लग इंद्री रहा है। छठी है। नारी 11वीं है इसके लास्ट। महती 9वीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा। और हाँ नारी 11वीं है। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति? 12वीं मात्रा।